सारे जहां। उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति मार्ग को सरल बनाने प्रभु धरा पर आए हैं। भाग्यशाली हम गुरुमुख जन हैं जो चरण शरण में आए हैं। अपने प्रेमियों पर सतगुरु जी ने रहमत खूब बरसाई है। प्यारे प्यारे हमें दर्शन हो रहे, सबको लाखों लाख बधाई है। श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, जब कभी थोड़ी सी भी बरसात होती है तो हमारे तन को कितनी ठंडक मिलती है, कितनी राहत मिलती है। लेकिन जब दूर दूर से प्रेमी आकर अपने सतगुरु की चरण शरण में आकर बैठते हैं, उनके सुंदर दर्शन दीदार करते हैं, तो सतगुरु के दर्शनों की तासीर ऐसी है कि प्रेमियों का तन ही नहीं बल्कि उनका मन भी ठंडा ठार हो जाता है। श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, हमें यही सच्ची खुशियां देने के लिए, हमें इस संसार सागर से पार कराने के लिए, हमसे नाम और भक्ति की कमाई कराने के लिए ही महापुरुषों का इस संसार में आना होता है। और भक्ति को जितना सरल इस घोर कलयुग में हम गुरुमुखों के लिए बनाया, इतना सरल, इतना आसान और किसी युग में नहीं, किसी समय में नहीं। त्रेता युग के समय की बात है, जब भरत जी प्रभु श्री राम को वनवास से वापस लाने के लिए सभी अयोध्या वासियों को लेकर वनवास के लिए चलने लगे, तो सबने उनसे विनती की कि आप हमारे राजा हैं, हमारे महाराज हैं, आप रथ पर विराजमान होइए, हम पीछे पीछे आपकी सारी प्रजा पैदल चलकर आएगी। भरत जी ने हाथ जोड़कर बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। कि जिस रास्ते से मेरे प्रभु श्री राम नंगे पांव पैदल चल कर गए हैं, तो मेरे लिए तो यही उचित है कि मैं उस रास्ते से सिर के बल जाऊं। लेकिन सेवक धर्म कहना और सेवक धर्म की पालना करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। सेवक कहलाना तो आसान हो जाता है, लेकिन सेवक धर्म को निभाना बहुत ही कठिन है। लेकिन प्रेमियों,
हम अपने भागों की जितनी सराहना करें उतनी कम है कि हमारे लिए हमारे श्री गुरु महाराज जी ने इस घोर कलयुग में यह सचखंड जैसे श्री आनंदपुर दरबार की रचना की कि यहाँ आकर प्रेमी जन सेवा का लाभ उठा सकते हैं, सुमिरन का लाभ उठा सकते हैं, भक्ति की सच्ची कमाई करके अपना लोक पर लोक संवार सकते हैं। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री पंचम पातशाही महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे। एक प्रेमी परिवार श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए आया। अपने भाव अनुसार, सामर्थ्य अनुसार जो कुछ भी था श्री चरणों में भेंट किया। मत्था टेकने के बाद श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करने लगे, स्वामी जी, हम जानते हैं कि भक्ति करना बहुत जरूरी है, लेकिन भक्ति करना हमारे लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। आप हम पर ऐसी कृपा करो कि हमारे लिए भक्ति को आसान बना दो। आप हमारे हिसाब से भक्ति के साधन बना दो ताकि हम आसानी से भक्ति के नियमों की पालना कर सकें। तो उस प्रेमी की बात सुनकर श्री गुरु महाराज जी का विशाल हृदय प्रेम और करुणा से भर आया। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, प्रेमी, अगर भक्ति हमारे हिसाब से होती तो कोई एक भी दिन भक्ति नहीं कर पाता। हमने तो भक्ति के जो ये सरल नियम हैं आप सब गुरुमुखों प्रेमियों के हिसाब से ही बनाए हैं ताकि आप इन नियमों की बहुत ही सहजता से पालना कर सको। और इसके साथ श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने ये शुभ आशीर्वाद भी दिया है कि जो इन नियमों की सच्ची श्रद्धा से विश्वास के साथ पालना करेगा उसका लोक पर लोक भी संवरेगा और श्री गुरु महाराज जी के प्यार की रहमत की बरसात प्रेमियों पर हर समय होती रहेगी, जैसे इस समय हम सब गुरुमुखों पर श्री गुरु महाराज जी अपना प्यार बरसा रहे हैं। प्रेमियों, कोई बच्चा अगर अपने माता पिता से रूठ जाए, नाराज हो जाए, तब भी माता पिता अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करते। इसी प्रकार हम चाहे सेवा करने में, भक्ति करने में, सुमिरन करने में कोई गफलत कर दें, लेकिन फिर भी श्री गुरु महाराज जी दिन रात हम प्रेमियों के कल्याण के लिए लगे रहते हैं। अपने प्रेमियों से अक्सर श्री गुरु महाराज जी यही पूछते हैं कि 2 घंटे भजन करते हो? तो जो प्रेमी कहता है कि मैं 2 घंटे भजन करता हूँ तो श्री गुरु महाराज जी उस पर प्रसन्न होते हैं। और अगर कोई 2 घंटे भजन अभ्यास नहीं कर पाता तो श्री गुरु महाराज जी फिर भी हमारी उस प्रेमी की गलतियों को ना देखते हुए, अवगुणों को ना देखते हुए, उसकी कमियों को ना देखते हुए फिर भी बड़े प्यार से समझाते हैं, कोई बात नहीं, नहीं करते तो आज से करना शुरू कर दो, धीरे धीरे करो, थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन 2 घंटे भजन अभ्यास जरूर करो। प्रेमियों, यहाँ बात सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा भजन अभ्यास करने की नहीं है, बल्कि ये तो सेवक का धर्म है कि वह अगर अपना कल्याण चाहता है, भक्ति की मंजिल को पाना चाहता है, तो उसका यही कर्तव्य है, यही धर्म है कि वह अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज पर चले। और हमारे श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा हम गुरुमुखों के लिए क्या है
कि श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और दर्शन ध्यान कि हम इन नियमों की सच्ची श्रद्धा से विश्वास के साथ पालना करते रहें, जिससे हमारा लोक भी संवर जाए, परलोक भी संवर जाए और श्री गुरु महाराज जी का प्यार, इनकी प्रसन्नता और इनका शुभ आशीर्वाद हम प्रेमियों को हर समय मिलता रहे। आज के इस श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुखों पर अपने सुंदर दर्शनों की जो पवित्र दात लुटाई है, नाम और भक्ति के धन से हम गुरुमुखों को मालो माल करते हैं। हम सब गुरुमुख जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में कोटिन कोट वंदन करते हैं और आप सब गुरुमुखों को भी श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार की एक बार फिर से लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज के शुभ सत्संग की, शुभ श्री दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।